दिल थाम के बैठिए। मैं लोकेश आमरिया, मैं आपका मैथ टीचर। आज हम भाज्यता नियम की जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे 7 क्वेश्चन, उसके आगे वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आपने ये 7 क्वेश्चन जो मैं आज बढ़ाने वाला हूँ, अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपके जो एग्जाम है उसमें 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे और आप कंफर्म उस वहाँ पे कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप एक भी ट्रिक मिस ना कर पाओ। तो इस कड़ी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो समझो। आपको दिया गया है कितने 49 की पावर 15 -1। इसमें आपको क्या पूछा है कि जो ये संख्या होगी ना वो किससे पूर्णतः भाज्य होगी। क्या बोला है? जो ये संख्या वो किससे पूर्णतः भाज्य होगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है और इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप क्या करना, बस आप एक पावर ले लेना, उसमें एक घटा देना। क्या क्या मैंने यहाँ पे 15 पूछा गया ना, तो मैं सिर्फ एक पावर लूंगा। यहाँ पे 50 पूछा जाता तो भी मैं एक पावर लेता, तो मैं क्या करूंगा, एक पावर लूंगा, उसमें से एक घटा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है 48। अब 48 में जिसका भाग पूरा जाता है वो इसमें भी उसका भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको एक ले लेना है, उसमें घटा देना है। इसमें अगर किसी का भाग पूरा जाता है तो इसमें भी उसका भाग जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का जाता है नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का, ठीक है 12 का जाता है। फिर इसके में जो इसका भाग भी पूर्णतः जाता है। तो इसमें इस संख्या में इनका भाग जाता है तो इस संख्या में इनका भाग भी जरूर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन आपको बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका चल रहा है। क्या बोला है, किसी संख्या को हमें 23 से गुणा करना था, लेकिन कोई बुद्धू सा क्या था, बच्चा था, उसने क्या किया, थोड़ी गलती कर दी। उसने क्या किया, उसने उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। करना किसे था, 23 से करना था। किसी संख्या मान लो x है, उसने क्या कर दिया, 32 से क्या कर दिया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा मान आने वाला था उस मान से हमारा 63 अधिक आया, मतलब 63 अधिक मान आया। तो क्या है, जो मान आने वाला था तो हमारा मान कहाँ आने वाला था 23x, उससे 63 अधिक आया। समझ रहे हो, एकदम नॉर्मल है। क्या बोला मैंने, किसी संख्या x को 23 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो बुद्धू सा बच्चा था, उसने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो मान आने वाला था उससे हमारा मान 63 अधिक है। तो ये आपकी पूरी फॉर्मेट बन गई। अब सिंपल सा हमें आंसर निकालना है। तो क्या हुआ, इधर लेके आया तो क्या बचा, 7 2 9, 9x 63। तो x का मान कितना जाएगा, 7। x का मान क्या है, 7। तो वो संख्या कौन सी थी, 7, जिसको हमें 23 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये मान अपना आया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लो 10a + b है। क्यों, देखो 13 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 1 + 3 लिख सकता हूँ। तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या, उसको पलट दे तो दोनों का योग क्या आता है, 66 आता है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों के योग 11 से विभाजित है या नहीं। मतलब हमें सिद्ध करना है a + b / 11 से ये एक आपका मान आता है नहीं आता, पूर्णांक मान, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल हमें पता है इन दोनों का योग हमें दिया गया है। तो क्या है, 10a + b + 10b + a = क्या दिया है, 66 हमने को दिया है। तो ये क्या हो जाए 11, a + b क्या हो गया 66, a + b क्या है आपका 6 है। तो आप देख पा रहे होंगे जो a + b है वो आपका क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें 11 पूर्णतः विभाजित होता है। समझ रहे हो, पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये मैं इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको ये संख्या दी गई, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा होगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि इस संख्या में अगर मैं 9 का भाग दूं तो मुझे कितनी संख्या इसमें मुझे घटानी पड़ेगी ताकि इसमें 9 का भाग पूरा चला जाए। तो हम 9 का भाग पूरा जाने के लिए हमने क्या ट्रिक सीखी थी, हमने सीखा था कि इन अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो पहले हम इनका क्या करते हैं, योग कर लेते। तो क्या हुआ,
9 + 7 + 8 क्या हो गया 15 + 9, ये क्या होगा 24। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे 24 में 9 का भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होता है। तो हमें कितना अंक घटाए जिसमें 9 का भाग, 9 का गुणा या भाग जो भी है वो चला जाए। तो इसमें देखो अगर इसमें 6 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और आपको पता होगा 18 में 9 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपने को इक्वेशन दी है n³ - n, n एक प्राकृत संख्या है। आपने को बोला है कि इस इक्वेशन में, इस संख्या में, इस समीकरण में ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग हमेशा जाता हो। तो जैसे भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना, n टाइप के क्वेश्चन, तो आप सिंपल क्या करोगे, n का मान रख दोगे। मैं यहाँ पे n का मान 1 2 3 ऐसे आप रख के देख लो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n का मान 1 रखता हूँ तो 0 आएगा, तो उसमें तो सारों का भाग जाने वाला है। 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब - 2 इतने 6 आएगा। 3 रखा, 3 का क्यूब -3, यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इन तीनों में इनमें से कोई संख्या इन तीनों में भाग जाता है तो उसका भाग जाएगा। अब देखो इसका और इसका नहीं जाएगा, क्यों 6 में इसका नहीं जाता। अब इन दोनों से मैं देखो, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या जो इनमें भाग जाता है। तो 3 और 6 में बड़ी कौन सी है, 6 आपकी बड़ी संख्या। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी एन टाइप के क्वेश्चन है, ना कि इधर कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी आपका चैप्टर हो, तो एन के मान रख लो, वो आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और लूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया ना, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लेना, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया वैसे ये क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, ये संख्या इसमें 19 का भाग पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है 19 का भाग पूरा जा रहा है, इसमें 19 का भाग पूरा जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ एक बार पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार मान लो, 3 बार मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक बार पूरा जाते हैं, तो क्या आएगा 7 + 5 भी आपका क्या है 19 है। तो मैं a को 2 लेता हूँ तो क्या आएगा 14, और b को मैंने ले लिया 1, ठीक है। तो जहाँ वहाँ पे n था, यहाँ पे a और b है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए ना, तो a और b का कुछ मान लो, n का मान है तो n का मान लो, अगर p है तो p का मान लो, जिससे आपकी सरलता हो जाए। अब हमें a और b के मान पता है तो अब हम निकाल लेंगे। अब देखो इसको रखते हैं, 14 - 5 नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 14 28 2 कितना हो गया 30, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें देखो 18 + 20 कितना हो गया 38, इसमें जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने ए और बी के मान निकाले और सिंपल मैंने आंसर निकाली। तो ऐसे भी आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ए और बी के मान निकाल के, या एन का मान रख के, या ए और बी के मान रख के। तो यह आपका छठा क्वेश्चन है। तो आपका सातवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि 100 और 200 बीच ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 6 और 9 का भाग जाता हो, दोनों का भाग साथ में जाए। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, आपको एक चीज करनी है, मान लो मुझे 6 और 9 का पूछा है ना, तो मैं उसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 18 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। बाद में क्या करना है, बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में इसमें घटा के इनमें से भाग दे देना है। तो क्या आएगा 100 क्या आएगा आपका 18, और इसमें कितनी बार भाग जाता है 5 बार इसमें आपका भाग जाता है, और 5 से बचता है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, अगर आप कुछ बोला जाए ना, 2 संख्याओं का भाग जाए ऐसी संख्या ज्ञात करो, दोनों का एलसीएम लो और वही आपकी संख्या होगी, उससे आप मान निकालो, चुटकी में आपका मान आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से देखना। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये आपको संख्या दी है, आपको बोला है ऐसी संख्या में पहचाननी है जिस इसमें संख्या में भाग पूरा जाता हो, मतलब ये उस संख्या से पूर्णतः भाज्य हो। तो सिंपल मैंने क्या बताया था, n के क्वेश्चन आए तो n का मान रख दो, तो मैं यहाँ पे n का मान 1 रखूँगा, सिंपल है। तो क्या आएगा, ये क्या होगा 1 रखा तो 3, ये आपका 2n, सॉरी 1 रखा तो आपका क्या होगा 4, -24 -25, ये क्या हो गया 5 में 25 625, ये आपका हो गया, अब इसको बोलो 49। ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आने वाला है
576। ये सिंपल है। अब इसको आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत ज़रूर आपकी नहीं है, एक बार निकाल लो बस आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को एक चुटकी में किया जा सकता है अगर आपको पता होगी कैसे करना है, इसीलिए तो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारे सहपाठी गण हम आपके लिए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको उसी वक्त पढ़ लो। और मैं कमेंट करके बताओ कि आपने कितना सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सके। यही हमारे चैनल की एक सोच है, थीम है कि कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। आपके कमेंट से हम कुछ सीखेंगे और फिर आपको हम सिखाएंगे। और कमेंट में आप अपने टॉपिक भी सजेस्ट करो, ताकि हम उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपके लिए ज़रूरी हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो हम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम अलग अलग पोस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपका हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।